क्लास 11 आपके पास सेकंड चैप्टर में न्यू टॉपिक है फंक्शन। न्यू टॉपिक है आपके पास फंक्शन। लास्ट टाइम हमने रिलेशन पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने रिलेशन देखा था, उससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे। इसी में एक टॉपिक है, या आप ये कहेंगे लास्ट जो टॉपिक है आपका सेकंड चैप्टर में फंक्शन। और जो चैप्टर का नेम है वो भी आपको पता है कि रिलेशन क्या है, फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए आपको एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, सेकंड थिंग आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और उसके बाद तो हम मूव करेंगे किसकी ओर, फंक्शन की ओर। तो लास्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन ये आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं फंक्शन में। तो फंक्शन में कुछ ऐसा है, इसकी डेफिनेशन है ए रिलेशन स्मॉल एफ, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट कैपिटल ए टू ए सेट कैपिटल बी। आपके पास एक रिलेशन है एफ, जो रिलेशन है वो एफ है। आपको याद होगा कि हमने रिलेशन वाले जो टॉपिक है उसमें रिलेशन को आर से डिनोट किया था, बट हम किससे डिनोट कर रहे हैं उसको, एफ से। A relation F from a set capital A to a set capital B is said to be a function. Is said to be a function if every element of a set A, if every element of a set A has one and only one image in set B, has one and only one image in set B. कहने का मीनिंग ये आपके पास कि जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो पहले यहाँ पे एक बात याद रखना कि रिलेशन एफ यानी कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन पहले क्या रहा होगा आपका, रिलेशन रहा होगा। क्या रहा होगा आपका, रिलेशन। और रिलेशन जब वो होगा उसके बाद रिलेशन हम उसमें क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी उसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, या कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड होगी वो उसको बना देंगे फंक्शन, वो उसको क्या बना देंगे, फंक्शन बना देंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, यानी कि जो आपके पास जो कैपिटल ए जो सेट है उस कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए लिखा हुआ है, यानी कि जो कैपिटल ए जो सेट है आपके पास उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे आपके पास हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका बी में जो बी सेट है उसमें एक ना एक इमेज होनी चाहिए। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, जैसे ये f हो गया आपका एक रिलेशन हो गया, यहाँ पे 1 2 लिखा, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, ये कोई रिलेशन है। तो आपको पता है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके फर्स्ट एलिमेंट, ये सेट किसको बिलोंग करते हैं आपके पास, ए को बिलोंग करते हैं। कौन से एलिमेंट, फर्स्ट वाले एलिमेंट किसमें होते हैं, ए सेट में होते हैं। सेकंड वाले एलिमेंट किसमें होते हैं आपके पास, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये बी में होते हैं। सेकंड एलिमेंट किसमें होते हैं आपके, बी में होते हैं। तो जब ए सेट के सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केवल एक इमेज होगी किसमें, जो सेकंड एलिमेंट है या जो सेकंड सेट है बी में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलने वाले हैं। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। इसी की एक और डेफिनेशन है, इसी की एक और डेफिनेशन है आपके पास इस टाइप से, ए फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए। जो फंक्शन f है एक रिलेशन है एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A टू ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल B, टू ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल B such that the domain of f is A। और जो आपको पता है कि जो f का जो डोमेन होगा उसको क्या बोलेंगे, A। और आपको पता है कि किसी भी रिलेशन में जो A होता है या जो A के एलिमेंट होते हैं वो उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है आपका, डोमेन होते हैं कैपिटल A एंड नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स। और जो F जो रिलेशन है उसमें कोई भी टू जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होंगे, यानी जो अलग अलग ऑर्डर पेयर होंगे आपके, डिस्टिंक्ट मींस क्या होता है, अनइक्वल या डिफरेंट। टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट एंड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी टू ऑर्डर पेयर होंगे तो उनके सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मींस टू से ऐसा है कि आपके पास जैसे ऑर्डर पेयर हो गया 1 2 या फिर रिलेशन है, और नेक्स्ट आपके पास 1 3 हो गया, 4 5, इस तरह से मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, 1 3 के आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, दोनों क्या डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, लेकिन आपको कॉमन चीजें क्या देखनी है, किसका जो फर्स्ट एलिमेंट है
ये वन वे हो गया इसको बोलने का तरीका। सेकंड मीनिंग ये है कि यहाँ वन की इमेज कितनी दिख रही है आपको, 2 है, और ये जो 1 है इसकी इमेज यहाँ क्या है, 3 हो गई। तो एलिमेंट 1 तो सेम एक ही है, लेकिन 1 की जो मतलब जो इमेज है वो किस टाइप में, एक बार उसकी इमेज 1 हो रही है, एक बार उसकी इमेज कितनी हो रही है, 3 हो रही। तो फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका रिलेशन हो सकता है बट इट कैन नॉट बी अ फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड, एक वर्ड यूज किया है, न्यू वर्ड, वो है इमेज वर्ड यूज किया है। बट इमेज को तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये इमेज होता क्या है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि इफ f is a function, if f is a function from capital A to capital B, f एक फंक्शन है जो सेट कैपिटल A से लेके कैपिटल B सेट में है, एंड उस f में 2 आपने ऑर्डर, एक ऑर्डर पेयर लिया A, B। तो A, B आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर आपका A, B किसमें आपके पास f में। तो आपको पता है कि ये जो स्मॉल a एलिमेंट होगा वो कैपिटल A का होगा, और ये जो स्मॉल b एलिमेंट होगा किसका होगा, कैपिटल B का एलिमेंट होना चाहिए। देन f of a इक्वल टू b होना चाहिए आपका, f of a इक्वल टू कितना होगा आपका, b हो जाए। मींस अगर a, b ऑर्डर पेयर है किसमें आपके पास f क्या आपके पास फंक्शन है कि देन f of a इक्वल टू b होना चाहिए। और यहां लिखा है f फंक्शन है, f फंक्शन है, ये इन दोनों में से एक, ये जो डेफिनेशन है उसकी ये होल्ड होगी इसमें। तो a, b एक ऑर्डर पेयर है किसमें f में, तो देन f of a इक्वल टू b होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, a एलिमेंट है कैपिटल A का, और जो स्मॉल b एलिमेंट है किसका, कैपिटल B का एलिमेंट है। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग सेट A है, एक सेट B है, कि अगर हम लोग बाय चांस f आपके पास क्या एक फंक्शन है, इसमें f एक फंक्शन है जो कहां से a से लेके कहां तक है आपके पास B में, सेट A से लेके कहां तक है B सेट में एक फंक्शन है f। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग यहां क्या करते हैं, A के एलिमेंट होंगे, जितने भी A के एलिमेंट होंगे, लेट्स सपोज मैंने लिया A का एक एलिमेंट A लिया, और उसके पहले अगर मैं f लगा दूं, उससे पहले मैं किसका यूज कर दूं, f का यूज कर दूं, तो मुझे जो एलिमेंट मिलेगा वो स्मॉल a मिलेगा, और स्मॉल b मिलेगा, और ये जो स्मॉल b एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल B। ये जो स्मॉल b एलिमेंट होगा किसका होने वाला है, कैपिटल B सेट का एलिमेंट होगा स्मॉल b। इसका मीनिंग ये है कि एक इसमें बिलोंग कर रहा था कैपिटल A में, लेकिन अब आपका क्या हो गया, f of a किसके इक्वल हो गया, आपका b के इक्वल हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि f of a किसमें बिलोंग करेगा, आपका ये भी b में बिलोंग करने वाला है। यहां तक समझ में आ गया होगा। where b is called, तो जो आपके पास ये b है दिख रहा है आपको b, where b is called the image of a, where b is called the image of a, तो हम लोग इस b को बोलेंगे a की इमेज, where b is called the image of a अंडर f यानी अंडर द फंक्शन f। लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, f जो फंक्शन है उस f फंक्शन के लिए जो आपके पास b है वो a की इमेज हो जाएगी, जो आपके पास b है वो a की इमेज होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि f को क्या होना चाहिए, आपके पास फंक्शन होना चाहिए। एंड a इज कॉल्ड, आप क्वेश्चन यहाँ पे ये जो a है, एंड a is called the preimage of b, and a is called the preimage of b under f। और जो आपका ये जो a दिख रहा है, a को बोलेंगे प्रीइमेज और b को बोलने वाले आप लोग इमेज। तो ये इसका मीनिंग है, अगर आप इस टाइप से कहीं कुछ दिखेगा लिखा हुआ तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि f आपका फंक्शन है, a जो है प्रीइमेज होती है और b जो होती है इसकी इमेज होने वाली है। तो b को इमेज बोलेंगे अंडर f, एंड a क्या होगा, a इज अ प्रीइमेज अंडर f। इसके बाद ये है कि द फंक्शन f फ्रॉम a टू b। अब कहीं क्या हो गया, द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय, और इसका लिखने का तरीका ये होता है f such that a to b। इसका मतलब हो जाएगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम a सेट a टू अ सेट b। इसको अगर आप रीड करेंगे तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं f such that a to b, और आप इसको रीड कर सकते हैं f is a function from a set a to a set capital a, from a set capital A to a set capital B। और इसके लिए जो भी फंक्शन आप ये जब f जो है आपका फंक्शन ये जब डिफाइन होगा तो f of a equal to b, इस टाइप से आपके पास क्या होना चाहिए, ये डिफाइन होगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या दी आपके पास, फंक्शन से रिलेटेड थी आपके पास। तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और
स्मॉल a कैपिटल a का एलिमेंट है आपके पास, स्मॉल b आपका कैपिटल b का एलिमेंट है। तो कहने का मीनिंग है कि ये जो a है आपके पास, इसको बोलते हैं आप लोग डोमेन। इसको क्या बोलने वाला है आपके पास, डोमेन बोलने वाले हैं। b को अगर ध्यान से देखें तो ये होता है आपके पास, आपको पता है कि कोडोमेन हो जाएगा। और ये जो a है आपके पास, जब a का आपने कोई एक एलिमेंट लिया a का आपने कोई एक एलिमेंट लिया a, तो ये जो a है आपके पास, इसकी कोई इमेज आएगी, वो हो जाएगी b। और b आपको पता है किसमें बिलोंग कर रहा है आपका, b में, a में। b जो है कैपिटल b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो a सेट में जो a एलिमेंट है, कैपिटल a सेट में जो स्मॉल एलिमेंट है, उसकी जो f इमेज है, उसकी जो क्या आपके पास f इमेज है, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, b हो जाएगी। और आप इस बात को इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो b है आपके पास, ये जो b है आपके पास, इसकी प्री इमेज कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। जो b एलिमेंट है कैपिटल b सेट में, उस कैपिटल b सेट में जो एलिमेंट है स्मॉल b, उसकी प्री इमेज कैपिटल a सेट में आपके पास स्मॉल a हो जाएगी। तो ये सब आपके पास क्या है, फंक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस टाइप से लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 1, 2, 3 है, ये इसको कुछ और बोल देते हैं, 2, 3, 3, 4 है, 4, 6, 7 लिख दिया। इस टाइप से अगर कोई आपके पास एक फंक्शन है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास डोमेन, और जो इसके सेकंड एलिमेंट है, ये हो जाएंगे आपके रेंज। और आपको पता है कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ये तो आपको लास्ट टाइम से पता है रिलेशनल टॉपिक से। तो क्लास 11 ये था आपके पास फंक्शंस के बारे में। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ डोमेन और रेंज को फिर से देखते हैं। तो देखते हैं इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और डोमेन और रेंज। क्लास 11 आपके पास अभी जैसे आपने फंक्शन की डेफिनेशन देखी, उसमें मैंने आपको रेंज बोला, डोमेन के बारे में बताया और कोडोमेन। उसको फिर से एक बार एक प्रॉपर वे में देखते हैं। तो हेडिंग आपके पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो किसी फंक्शन की रेंज, कोडोमेन और डोमेन क्या होती है। तो लेट f is a function from a set capital A to a set capital B, then the set capital A is known as the domain of f. Then the set capital A is known as the domain of f, and the set capital B is known as the codomain of f. A is called the domain of f and B is called the codomain of f. And this set of all f images means कि a सेट है आपके पास, और a सेट के जितने एलिमेंट हैं आपके पास, उनकी अगर आपने f इमेज फाइंड की, उस f इमेज को आपने एक सेट में रख दिया। एक सेट में क्या कर दिया, उनको रख दिया, ये पुट कर दिया, और एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A is known as the range of f, and that set is called range of f or image set of A under f, where f is a function and is denoted by f of A. So thus f of A is equal to f of x such that x belongs to A. इसका मतलब जो f of A जो सेट है आपके पास, ये क्या रेंज है, ये क्या आपका रेंज सेट है। और रेंज सेट में क्या होगा कि x जो एलिमेंट है आपको बिलोंग कर रहा है A को, इसका मतलब f of x जो है वो बिलोंग करेगा किसको, कैपिटल B को या उसकी इमेज को, इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। तो इसी को बोलेंगे हम लोग रेंज ऑफ f। एंड सेकंड बात ये कि जो इसकी रेंज आएगी आपके पास, वो ये सेट जो B है, इसका ये तो B के इक्वल आएगा, ये B से क्या होगा, आपका B का सबसेट होगा। तो क्लियरली f of A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यानी कि ये क्या f of A जो है वो सबसेट हो जाएगा इसका B का, और ये जो इक्वल टू साइन ये शो करता है कि f of A समटाइम किसके इक्वल हो सकता है, B के इक्वल भी हो सकता है। तो ये था आपके पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन या कुछ और फंक्शन है उनको देखते हैं। इसके बाद क्लास 11। तो क्लास 11 आपके पास नेक्स्ट है रियल फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन। कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, a function which has either capital R or one of its subset
सबसेट हो जाए, देन आप उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। उस फंक्शन को आप क्या बोलने वाले हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मीनिंग ये है कि लेट्स सपोज आपके पास f a to b, f such that f is a function from a to b इस टाइप से, और आपने इसकी रेंज फाइंड की, आपने इसकी क्या फाइंड कर ली? रेंज। तो ये जो रेंज आएगा आपका f of a, या तो ये क्या हो जाए r हो जाए, या तो ये किसके इक्वल हो जाए? r के इक्वल हो जाए, या फिर ये r का सबसेट हो जाए, या तो ये r हो या r का क्या हो जाएगा? सबसेट होगा। तो इस केस में आप उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। उस केस में क्या बोलने वाले हैं आप उस फंक्शन को? रियल वैल्यूड फंक्शन। और ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ क्या रहेगा आपके पास? फंक्शन रहने वाला है। और ऐसे इसमें एक और फंक्शन आपके पास रियल फंक्शन। A function is said to be a real function. A function is said to be a real function if its domain is either capital R or a subset of capital R. If its domain is either capital R or a subset of capital R. Means कहने का मीनिंग है कि f such that फिर से वही a to b एक फंक्शन है, और इसका जो डोमेन है R a, तो a भी क्या हो जाए आपका? या तो R हो जाए या R का क्या हो जाए आपका? सबसेट हो जाए। और आपको पता रेंज तो ऑलरेडी क्या थी आपके पास? या तो r थी या r की क्या हो जाएगी? सबसेट। तो इस केस में आप इस फंक्शन के बोलने वाले हैं रियल फंक्शन। कब? जब डोमेन में क्या हो जाएगा आपका? डोमेन अगर क्या हो जाए आपके पास r, यानी रियल नंबर का फंक्शन हो जाए, या रियल नंबर हो जाए, या फिर रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलने वाले हैं? रियल फंक्शन। और रियल वैल्यू फंक्शन के लिए क्या होगा? रेंज r हो जाए या r के सबसेट, r मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उस केस में आप उस फंक्शन को क्या बोलने वाले हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। तो आज का ये टॉपिक था, ये बेसिकली था आपके पास फंक्शन के बारे में। फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, उसके बाद रियल फंक्शन क्या होगा और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा। इतनी सारी चीजें हमने आज इस वीडियो में कवर की है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? कुछ इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, और मे भी उनका ग्राफ देखेंगे, और नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस देखेंगे मींस कि फंक्शन का अलजेब्रा क्या होता है, कि अगर टू फंक्शन है आपके, क्या आप उनको ऐड कर सकते हैं, टू फंक्शन को आप सेपरेट कर सकते हैं, टू फंक्शन को आप डिवाइड कर सकते हैं, टू फंक्शन को आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो और या फिर हम किसी फंक्शन को किसी नंबर से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से फंक्शन में हम आगे चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ इसका एग्जांपल करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं फंक्शन से रिलेटेड। तो आई होप आपको कि आज ये फंक्शन समझ में आया होगा कि अगर आपके पास कोई रिलेशन गिवन है और कोई रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फंक्शन बोलेंगे, और कब नहीं बोलने वाले। इट्स लेट्स हम एक एग्जांपल लिखा है हमें 4,5 6,7 इस टाइप से। तो अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि r फंक्शन है या नहीं है, तो ये हो जाएगा r इज नॉट अ फंक्शन। r इज नॉट अ फंक्शन, कि r आपका फंक्शन नहीं है। अब ये r आपका फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप यहां देखिए टू ऑर्डर पेयर है, इसमें ये 1 है और इसमें 1 है। आपको बोला गया तो टू डिस्टिंक्ट जो ऑर्डर पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बट यहाँ आपके पास क्या हो गया? ये सेम हो गया। इस कारण ये भी क्या नहीं है? आपका फंक्शन नहीं है। तो ये आपका क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? फंक्शन को देख सकते हैं या फंक्शन को समझ सकते हैं। तो क्लास 11 थैंक यू, मिलते हैं इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में।